बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के सेकंड सेशन में आपको मैं वेलकम करता हूँ। और आज के इस सेशन में हमें जो हम फाइल स्ट्रीम का टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू करना है। चलिए आइए बेटा शुरू करते हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने इस पर स्टडी की हैं बेटा, उसमें हमने फाइल स्ट्रीम को जनरली देखा है क्या है। इसमें ओएस कॉल्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से हमें हेल्प आउट करती हैं, उन चीज़ों को हमने कवर किया है। और जनरली देखा है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर अपनी फाइल्स जो है ना प्रोग्राम के थ्रू जो है अपनी फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है वो क्रिएट करवाते हैं। आईओ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम दो स्ट्रीम्स हमने देखी हैं जिसके यूज़ करते हुए हमने काम करना है। अच्छा, अब बेटा जो हम बात कर रहे थे स्टेप्स ऑफ फाइल क्रिएशन, इसमें जो है ना बेसिकली आपका एक पहला स्टेप है कि आप फाइल ओपन करते हैं। नई फाइल है या एग्जिस्टिंग फाइल है, उसके अंदर रीड करते हैं या उस पर राइट करते हैं, और एंड पे बेटा उस फाइल को जो है ना आप जाकर क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल जो है ना वो पर्पज़ होता है कि जिसके तहत आप फाइल्स के अंदर या फाइल्स को यूज़ करते हुए अपना जो कंटेंट जो है ना बेटा वो आप अपना क्रिएट करवाते हैं। अच्छा जी, अब बेटा मेरी जो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है उसमें ज़रा देखिएगा कि क्या है हमारे पास। जी बेटा, कौसर और बिलाल काइंडली माइक ऑफ कर देंगे प्लीज़ आप। जी बहुत शुक्रिया बेटे। अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि जब आप पहला स्टेप अगर मैं कहता हूँ कि फ़ाइल को ओपन करने का है, तो ये जो आप फाइल स्ट्रीम को हम हैंडल करते हैं थ्रू आर प्रोग्राम, तो उसमें भी हमारे पास पहला जो फंक्शन होगा या पहला जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे, हम वो फाइल को ओपन करेंगे। और ओपन करने के लिए एफ स्ट्रीम में यानी कि जो स्ट्रीम हम यूज़ करेंगे फाइल हैंडलिंग के लिए, उसमें ओपन का मेथड जो है ना बेटा अवेलेबल है। अच्छा, ये इसका जनरल सिंटैक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसमें ये ओपन का मेथड है और इसके अंदर दो पैरामीटर्स बेटा बेटा हम पास करते हैं। नंबर वन, एक फ़ाइल नेम। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग जो है ना वो स्ट्रिंग में आपका एक आपके पास बेसिकली ये एक फ़ाइल का नेम जो पास करते हैं, ये फ़ाइल नेम आपका जो है वो करंट पाथ पे सेव होता है। ठीक है, जो भी फाइल जो भी जहाँ जिस पाथ पर भी आप अपना सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन आप इसको अपना अलग से एक फ़ाइल पाथ भी जो है ना बेटा बता सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड पैरामीटर जो आपके पास है ना बेटा, वो इसका इसका मोड है। इसका मोड है कि भाई आप जो फाइल ओपन कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। अच्छा, मोड से मुराद पर्पस है यहाँ पे कि इधर आप उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, फाइल को राइट करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल को। ठीक है, फाइल एग्जिस्टिंग है उसको आप रीड करना चाह रहे हैं, फाइल में अपेंड करना चाह रहे हैं, फाइल को ओवरराइट करना चाह रहे हैं, ये सारे इसके यहाँ मोड्स हैं बेटा। ये मोड्स जो है बेटा हमारे पास अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स के साथ आपका ओपन का मेथड जो है ना बेटा कॉल होता है, जो कि एफ स्ट्रीम का है। और ये जो है ना ये ओपन का मेथड है, ये मेंबर है एफ स्ट्रीम का। ठीक है, और अच्छा अगेन एक वर्ड आ गया बेटा ऑब्जेक्ट्स। अब ये प्लीज़ इस चीज़ से कंफ्यूज आपने नहीं होना कि ये ऑब्जेक्ट का वर्ड जो हम यूज़ करें, बेसिकली ये प्योर सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना प्योर डिस्कशन में चला जाएगा। तो आप इसको फिलहाल एक टाइप या एक वेरिएबल समझ लीजिए अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसके बाद बेटा जो चीज़ आती है वो ये आती है कि फ़ाइल नेम मैंने अभी आपको बताया कि जी ये आपका नाम हो सकता है जो कि आप उस फाइल को क्रिएट करवा रहे हैं, एग्जिस्टिंग है या आप नई फाइल जो है ना वो क्रिएट करवाने जा रहे हैं। और मोड जो है ना बेटा वो मोड है वो या वो ऑपरेशन स्टाइल है कि जो कि इस वक्त आप उसके साथ जो है ना वो करने चाह रहे हैं। अच्छा, जो इनके ओपन मोड है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली ये हमारे पास 5 डिफरेंट मोड्स हैं बेटा। मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का ऐप मोड है। ऐप मीन्स अपेंड मोड है बेटा ये। ठीक है, ये अपेंड मोड का मतलब ये है कि आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है और आप उसके उसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आप उसके बिल्कुल एंड पे जाकर आप एक नए कंटेंट उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं। जब आप अपेंड करवाते हैं तो ध्यान में रखिएगा एग्जिस्टिंग कंटेंट खराब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही कि आपने एक रिपोर्ट लिखी हुई है और आप इस रिपोर्ट में जाकर एक एंड पर एक नया पेज ऐड करवा देते हैं। आपने डेफ के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और आज आप ओपन करते हैं, आप दोबारा उसको ओपन करते हैं और इसके अंदर एंड पर कुछ मजीद लाइंस जो है जाकर ऐड करवा देते हैं। ये आपका अपेंड मोड है। ठीक है जी, और ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जो है ना ये ऐड एंड ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट एंड मूव द रीड राइट कंट्रोल टू द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, ऐड एंड जो है ना ये मूव करवा देते हैं। अच्छा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का इन मोड मीन्स कि आप उसको रीड करने के लिए जो बेटा फाइल को ओपन कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का आउट मोड, कि आप उस फाइल को राइट करने के लिए जो ना वो यूज कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का ट्रंकेट मोड ये जी कि अगर आपके पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसके जो कंटेंट है बेटा वो ट्रंकेट हो जाएंगे बिफोर ओपनिंग द फाइल। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं जो कि आप जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, मल्टीपल मोड्स यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल मल्टीपल मोड यूज़ कर सकते हैं। अभी एक आपके सामने एक कोड पे मैं एक्चुअली भी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जिस तरह के आपके पास ये मोड आपके पास लिखे हुए हैं, ये मोड आप एक वक्त में एक से ज़्यादा मोड यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा, ऐसा होता है ना कि आप एक डेव के अंदर काम कर रहे हो, आपने एक प्रोग्राम ओपन किया, आपने देखा जी अच्छा मैंने पिछला काम क्या किया हुआ था और मैं इसमें नई चीज़ में मजीद ऐड करने जा रहा हूँ। जब आप मजीद नई चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप राइट भी कर रहे होते हैं, पिछला रीड भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इन सम केसेस आप पिछले को रीड करने के बाद उसको अमेंड भी कर रहे होते हैं। ये सारे यानी कि मल्टीपल मोड्स में आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो मल्टीपल मोड बेटा ओपन हम कर सकते हैं। अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर इस चीज़ को जो है हम दोबारा देख लेंगे। अच्छा जी, जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं कि फाइल को आपने ओपन करना है, तो जब भी फाइल आप ओपन करते हैं, यानी कि डेव का प्रोग्राम जब भी आप ओपन करते हैं उसमें राइट करते हैं, तो एंड पर उसको सेव करने के बाद उसको क्लोज भी करते हैं। कि पर्पस बेसिकली ये होता है कि भाई हमने काम या आपने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हो कि भाई फाइल जो है वो क्लोज कर लो। और ये ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, चाहे आप फाइल स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं या आप C++ पे काम कर रहे हैं डेव में, यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह पे काम करें, इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग के लिए या फाइल क्रिएशन के लिए, फाइल मॉडिफिकेशन के लिए, जब आप एग्जिट हो रहे हो, लॉग आउट हो रहे हो, ये सिस्टम को शट डाउन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी वो फाइल आप शट डाउन से पहले उसको क्लोज करें। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इतने इंटेलिजेंट हो गए कि जब आप उसको शट डाउन करते हैं तो वो उनको प्रॉपरली पहले क्लोज करता है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको खुद ही क्लोज करें। अच्छा, ये बेटा ये स्लाइड में कुछ चीज़ें हैं, मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा, काइंडली आप इनको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ी आसान सी चीज़ें कि फाइल क्लोज करना क्यों ज़रूरी है, इसका पर्पस क्या होता है, और इसकी जब फाइल क्लोज होती है तो उससे क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द कोड की तरफ जो है ना बेटा मूव करूँ। और जब आप फाइल क्लोज करने के लिए एफ स्ट्रीम में यानी कि C++ के थ्रू अगर आप जो है ना फाइल क्लोज करना चाहते हैं, तो सिंपली क्लोज का मेथड है बेटा, विदाउट एनी पैरामीटर आप इसको कॉल करेंगे, तो जो है ये है जो है आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रीम के साथ जो फाइल एसोसिएट हुई हुई है, जिसके अंदर आप राइटिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर जिसको आप अपडेट कर रहे हैं, उसको जो है ना ये क्लोज कर देगा। अच्छा, ये चीज़ें थी बेटा जो कि इसकी बेसिक या इसकी जर्नल जो इसका डिस्कशन है उसमें जो है ना वो आती थी। यहाँ तो कोई चीज़ पूछनी हो तो बताएं, अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्वेश्चन है जहन में, ताकि इसके बाद हम इसको हम डेव के अंदर जाके बेटा इसको कोड कर सकें, प्लीज़। जी बताइएगा बेटा। जी मुकद्दस साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटे? नहीं सर। अच्छा बेटे, फिर माइक ऑफ कर दें प्लीज़। कोई और क्वेश्चन है जी किसी के जहन में, प्लीज़? सर अच्छा अच्छा बेटा, मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज़ आप सब लोगों से। बेटा, जब हम डेस्कटॉप पे, डी ड्राइव पे, या अपने एक माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर एक जब कंटेंट क्रिएट करवाते हैं, एक फाइल क्रिएट करवाते हैं, उसको हम रीड करते हैं, तो फाइल के एक्सेस तो हमारे पास है। फाइल हम कहते हैं कि जी ये नाम हो, उसके कंटेंट ये होंगे, ठीक है। ये जो फोल्डर्स हैं, इसकी एक्सेस किसके पास होती है बेटा? इसकी एक्सेस किसके पास होती है? सर विंडो। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम सर जी। ऑपरेटिंग सिस्टम, जी जी ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। अच्छा, कोई इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर इसकी एक्सेस होती है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस तरीके से वो फोल्डर्स में, ड्राइव्स में और इन जगहों पे जो ना मूव करवा रहा होता है? थोड़ा सा कुछ कोई, अगर आप डेफिनेटली आप लोग माशाल्लाह से अभी एक सेमेस्टर ओल्ड हो चुके हैं अब CS में, आपने थोड़ा बहुत चीज़ें देख ली हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उन फोल्डर्स के अंदर, ड्राइव्स के अंदर हमें मूव करवा रहा होता है? आइडिया है बेटा? हमारे कंप्यूटर पे जितनी भी हार्डवेयर लगा हुआ है इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क, इसका कंट्रोल बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि लेट्स से अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करता हूँ तो उसमें कितनी
पार्टीशंस हैं, उसमें कितनी फोल्डर्स हैं और कितने फोल्डर्स के अंदर कितने सब फोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो वो स्ट्रक्चर जब हम फाइल को सेव करने के लिए, कोई भी कंटेंट को सेव करने के लिए जब जाते हैं ना बेटा, तो वो हमें उस पूरे स्ट्रक्चर के दरमियान की जो ब्राउजिंग की एक्सेस है ना वो हमें दे देता है कि जी आप कहाँ सेव करवाना चाहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पाथ। ठीक है, वो हमारी फाइल का पाथ होता है कि लेट्स से मैं डी ड्राइव पे सेव करना चाह रहा हूँ, मेरा पाथ डी ड्राइव का हो जाएगा। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, तो उस फाइल का पाथ डेस्कटॉप का हो जाएगा। लेट्स से मैं माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेटा मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो उस फाइल का जो पाथ होगा वो माई डॉक्यूमेंट्स का जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है, ये पाथ, ये सारे कंट्रोल जो है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे भी यहाँ पे जो है ना हमें सर्व कर रहा होता है। अच्छा बेटा जी, चलें बेटा हम चलते हैं डेफ की तरफ और वहाँ पे जाके देखते हैं कि जी हम किस तरीके से इन चीज़ों को जो है ना इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये मेरे पास एक प्रोग्राम है जो कि जिसके कि हम अपनी फाइल क्रिएशन से रिलेटेड जो है ना बेटा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि जब आप फाइल स्ट्रीम से रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो आपको आई स्ट्रीम तो चाहिए होगी, क्योंकि हमें हमेशा मोस्टली हर प्रोग्राम में ये रिक्वायर्ड होती है। साथ साथ बेटा आपको बेटा एफ स्ट्रीम भी चाहिए होगी। ठीक है, ये फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास बेटा ये इसकी एक हेडर फाइल है जो कि हम इसको इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात होगी। नेक्स्ट चीज़ बेटा ये है कि अच्छा मैं अब एक सिनारियो आपके सामने बिल्ड करने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। हम चाह रहे हैं जी कि हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी अटेंडेंस, लेट्स से मैं यहाँ से इनपुट करूँ तो उसकी बेस पे आज की डेट पे एक फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाए, और जब फाइल क्रिएट होगी तो उसमें उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम वन बाय वन लाइन बाय लाइन जो है ना वो सेव हुए होंगे। ठीक है, ये एक जनरल सा जो है ना एक सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है ना वो कॉल करेंगे, और जैसे जैसे वो बोलेंगे हम वो उनके नाम जो है ना टाइप करते रहेंगे, और हमारे टाइप करते हुए वो नाम जब टाइप करने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट होगा तो वो तमाम नाम जाकर हमारी जो वो जो फाइल है उसके अंदर जाकर जो है ना वो राइट करवा देगा। ये एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है, ये मल्टीपल स्टूडेंट के नाम हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जी किस तरीके से हम उसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने जो है ना बेटा काम जो है ना वो करना है। अच्छा, इस काम को करने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं एक करेक्टर टाइप की बेटा एक एरे बना रहा हूँ। लेट्स से कि जी मैं नेम, उसको मैं नाम दे रहा हूँ, और लेट्स से जी इसको मैं बेटा मैं जो 100 की जो है ना इसको कि जी नाम जो है ना वो लेट्स से 50 की इसकी लेंथ है, और इसमें जो है ना नाम जो है ना वो सेव होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि मैंने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम भी यूज़ किया हुआ है, इट मीन्स मैं कीबोर्ड से इनपुट आउटपुट भी कीबोर्ड से भी इनपुट लेकर अपनी जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, फाइल में तो सेव करवाएंगे। अच्छा, अब एक काम को पहले जो है ना हम डायरेक्टली हम ये करें कि भाई हम जाकर सबसे पहले ये फाइल की कोडिंग शुरू कर दें। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से ये नाम हम कीबोर्ड से इनपुट लेके जो हमारी आउटपुट विंडो है या कंसोल पे हम आउटपुट जो है ना वो ले सकते हैं। और एक चीज़ आपने प्लीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस में काम करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने हमेशा ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना आपने कि जी आप जो है ना एक ही प्रोग्राम उठाया और उसके ऊपर हाँ सारी चीज़ें करने के बाद हम आउटपुट करेंगे। नो, आपने हमेशा स्टेप्स के अंदर जो है ना बेटा आगे मूव करना है। पहला स्टेप लेट से मैं इसको ये करता हूँ कि मैं इनपुट इसकी लेके देखता हूँ कि क्या मुझे इसकी इनपुट स्ट्रीम पर यानी कि सॉरी कंसोल पर जो है ना वो प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना मैं इसकी जो आउटपुट होगी वो मैं फाइल के ऊपर जो है ना वो बेटा रीडायरेक्ट जो है ना वो करवा दूंगा। बेटा यहाँ तक मेरे साथ हैं सब? यस सर। अच्छा जी, गुड। जी बेटा, हम काम करते हैं जी कि हम यहाँ पे सीन करवाते हैं नेम को। ठीक है, मैं सीन नेम करवा रहा हूँ और सी आउट में करवा देता हूँ जी बाद में नेम। ठीक है, लेट्स से जो नेम इनपुट हुआ वही नेम हम आउटपुट में भी शो करवा देंगे। ठीक है, अच्छा लेके चलते हैं। लेट्स से जी हम कहते हैं जी सलमान। ठीक हो गया, सलमान इनपुट करते हैं, आउटपुट में भी वही आ रहा है। फाइन, इसको हम दोबारा एग्जिट करते हैं, दोबारा सॉरी इसको हम चलाते हैं। हम कहते हैं जी वकास महमूद। अच्छा, अब इशू ये है कि जब हमने इनपुट किया वकास महमूद,
वकास महमूद में स्पेस के ऊपर जो है वो ब्रेक कर रहे हैं और सिर्फ वकास को जो है ना वो सेव कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास इनपुट पे कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब आप स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे होते हैं और स्ट्रिंग की इनपुट आप में जहाँ पर आपके पास स्पेस आ रही होती है बेटा, तो वहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ना इसको कंट्रोल करते हैं। हमारे पास सी में और सी प्लस प्लस में हमारे पास एक मेथड है जिसको कि हम कहते हैं सी इन डॉट गेट लाइन, और गेट लाइन में हम पैरामीटर पास कर देते हैं बेटा ये नेम का, और साथ में हम बता देते हैं कि इसकी लेंथ कितनी इनपुट करेक्टर्स हमने लेनी है। ठीक है, ये 50 से लेंथ भी 50 से लेस भी हो सकती है इसमें। अच्छा, ये करेगा क्या, ये आपकी स्पेस के ऊपर जो अभी ब्रेक आ रही थी आपकी टेक्स्ट पे, उस पर जो है ये ब्रेक नहीं लेगा। ठीक है, इसको हम दोबारा रन करते हैं। जब इसको हम दोबारा रन करते हैं, अब हम कहते हैं जी वकास महमूद, हम इनपुट करते हैं तो देखिएगा आउटपुट में भी आपके पास वकास महमूद पूरा आ रहा है। और लेट्स से अगर आप यहाँ पर आप इसकी लेट्स से नया दोबारा चलाते हैं, आप कहते हैं जी पाकिस्तान इज माय होम लैंड, तो ये एज इट इज तमाम स्पेसिस को जो है ना ऑनर करेगा और उनको भी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है ना बनाएगा बेटा। जी बेटा, यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। अच्छा, अब देखें ये जो हमने आउटपुट ली है ना, ये आउटपुट हमने ली है कि भाई फाइल कैसे बनेगी, या आप डेव पे काम कैसे करते हैं। जब आप बनाते हैं, आप डेव पे फाइल ओपन करते हैं और कीबोर्ड से उसके ऊपर इनपुट देते हैं कि भाई ये लिख लो, ये लाइन ले लो, ये जो है ना इस पे एंड लाइन का ऑपरेटर लगा दो, वट जो भी आप यूज करते हैं। यानी कि कीबोर्ड की इनपुट रिक्वायर्ड होती है जब डेव पे काम कर रहे होते हैं। हाँ, उस फाइल को जो है ना आप जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेव करवाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, हम इनपुट लेंगे कीबोर्ड से और आउटपुट शो करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर भी और फाइल के ऊपर भी। ठीक है, हमने इनपुट स्क्रीन से लेने का बेटा ये देखिए कि यस दिस इज ओके। हम गेट लाइन के मेथड से बेटा इसको जो है बेसिकली ये स्ट्रिंग का मेथड है कि जिसके थ्रू आप जो है ना वो एक पूरा स्ट्रिंग जो है ना वो इनपुट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज बेटा ये है कि अब हम इसी चीज को जाकर फाइल में राइट करवाने की कोशिश करते हैं जो कि हमने इनपुट लिया। जैसे हमने नेम के अंदर इनपुट आ गई, नेम के अंदर जो भी नाम आपने लिया हम चाह रहे हैं कि जी उसको वो फाइल में जाकर राइट हो जाए। अब मैं जो पूरा जो कोड कर रहा हूँ इसके बाद जो ये मेरे पास फाइल स्ट्रीम का कोड है बेटा, यहाँ पे ये इस फाइल स्ट्रीम का कोड है। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जरा देखिएगा इसमें बेटा जो सबसे पहले मैं काम करूँगा ना, बेसिकली मैंने आपसे कहा था जी हमारे पास स्ट्रीम के तीन जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक आपके पास आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, एक आपके पास इनपुट फाइल स्ट्रीम है, और एक आपके पास सिंपली फाइल स्ट्रीम जो है। फाइल स्ट्रीम बेसिकली क्या करती है, इनपुट आउटपुट दोनों सपोर्ट जो है ना आपको प्रोवाइड करती है। तो हम कहते हैं जी एफ स्ट्रीम, यानी कि जो है ना आप यूज़ करते हैं। अब ये एफ स्ट्रीम कहाँ से आया, ये एफ स्ट्रीम आपके पास आया यहाँ से बेटा। जब आप कहते हैं ना इंक्लूड एफ स्ट्रीम, तो ये एफ स्ट्रीम आपके पास यहाँ से आया। ठीक हो गया। अब ये एफ स्ट्रीम, अब मैं इंतहाई आपसे माजरत खाऊँ कि कुछ चीज़ें ऐसी मैं भी डिस्कस करूँगा जो कि अभी आपने एज इट इज़ जो ना बेटा याद करनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अगले सेमेस्टर्स में या कमिंग सेमेस्टर्स के अंदर जाके ना अभी डिस्कस होनी है, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक टाइप जो है ना ऑब्जेक्ट होती है। बेसिकली ये एफ स्ट्रीम माइट भी एक क्लास के तौर पे लिखी हुई है और हम उसका जो ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें कि ये एक टाइप है और इस टाइप का आप एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं जो कि प्रोग्राम यूज करेगा। ठीक है, एक टाइप है और इसका एक ऑब्जेक्ट, इसका एक वेरिएबल आप बनाने जा रहे हैं जो कि आपका प्रोग्राम यूज करेगा। अच्छा, एफ स्ट्रीम क्या हो गया जी, ये एक टाइप होगी। ये टाइप कौन सी है, जो कि फाइल हैंडलिंग के लिए जो ना इस्तेमाल होती है। इसका एक ऑब्जेक्ट, इसका जो वेरिएबल होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ जिसका नाम है आर फाइल, हमारी फाइल जो कि हम इसको बना रहे हैं। अब बेसिकली ये वो वेरिएबल का नाम है जो कि प्रोग्राम यूज करेगा उस फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये वो उस वेरिएबल का नाम है जो कि आपका ये प्रोग्राम क्रिएट करेगा उस फाइल को क्रिएट करवाने के लिए। फाइल का नाम नहीं है ये प्रोग्राम का नाम है, सॉरी ये उस वेरिएबल का नाम है जो कि उस फाइल के नाम को जो ना वो कंटेन करेगा। कहाँ करेगा, जरा ये भी देखते हैं। अच्छा, उसके लिए जब मैंने आपको बताया था कि जब आप फाइल लेट्स आप क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास स्टेप क्या आता है, सबसे पहले स्टेप आपके पास आता है कि फाइल को आपने क्रिएट करना है। ठीक है, आपने उसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्रिएट करना है यानी कि ओपन करना है आपने उसको। जब आप ओपन करेंगे तो वो क्रिएट भी हो जाएगी। आप अच्छा, यही आप जो बेटा वेरिएबल जो है वो यूज करेंगे। आप इसे कहेंगे जी आर फाइल, और यहाँ बेटा आप इसे कहेंगे ओपन। ठीक है, ये मेथड था जो कि हमने भी डिस्कस किया था।
अच्छा, जब आपने ओपन लिखा तो इसने बता दिया कि भाई इसमें ये इसका सिंटेक्स है और ये इसके अंदर आप पैरामीटर जो है ना पास कर सकते हैं। और ये जो आप जरा देखिएगा ये आपके पास और लगा हुआ है। अब ये बेसिकली क्या है कि जी ये भी मोड हो सकता है और ये भी मोड हो सकता है। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ तो आपके पास समझ आ जाएगा। इसके दो पैरामीटर्स थे हमारे पास। पहला पैरामीटर था नाम। नाम क्या भला? उस फाइल का नाम जो कि हम क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। लेट्स से जी मैं कहता हूँ CS1 उस फाइल का नाम है। ठीक है, CS1 उसकी एक्सटेंशन भी दे देते हैं, CS1.txt लेट्स से हम कहते हैं। तो पहला पैरामीटर फाइल का नाम। दूसरा पैरामीटर आपके पास इसकी जो इसके आउटपुट के मोड हैं, इसके फाइल ओपन के जो आपके पास मोड है, जो जिन मोड्स में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को ओपन कर सकता है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी इनपुट आउटपुट यानी कि iOS इसका आपके पास। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डबल कॉलन मैंने क्यों लिखा है आपके पास। अब लेट्स से जी मैं यहाँ पर एक कहता हूँ जी आउट। ये एक मोड था हमारे पास। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना वो क्लोज कर देता हूँ। अब जरा देखिएगा, ठीक हो गया। सॉरी, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैंने किया क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनाया एफ स्ट्रीम का जिसका नाम आर फाइल था, और उस आर फाइल के थ्रू हमने एक फाइल क्रिएट करवाने जा रहे हैं किस पे, अपने हार्ड ड्राइव पे। और हार्ड ड्राइव पे किस जगह होगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन जहाँ भी ये क्रिएट होगी उसका नाम CS1.txt होगा। और वो मैं आउटपुट मोड में खोलना चाह रहा हूँ। आउटपुट मोड में मतलब ये है कि मैं उसमें कुछ चीज क्रिएट करने जा रहा हूँ, कुछ लेटर लिखने जा रहा हूँ, कुछ नाम लिखने जा रहा हूँ, कोई रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आउटपुट उसे कोई क्रिएट करवाना चाहता हूँ। अच्छा, अगली चीज ये होगी बेटा, जब आप लेट्स से मैं यहाँ पे कोई कोड लिखता हूँ जो कि कोड होगा सम कोड हियर फॉर कंटेंट जनरेशन इन फाइल, जो कि अभी हमने ऊपर लिखी। यहाँ पे कुछ कोड होगा, वो अभी हम बाद में लिखेंगे। जब हम कोड ये वाला लिख लेंगे कि हमने कोड लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, आर फाइल डॉट क्लोज, ये फाइल को हमने क्लोज करना है बेटा, कि वो फाइल क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना कि आप वर्ड पे या अपने डेव पे काम करते हैं तो फाइल लिखने के बाद आप फाइल क्लोज कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेप है बेटा। पहला स्टेप फाइल क्रिएट करना, दूसरा स्टेप कंटेंट क्रिएट करना, तीसरा स्टेप फाइल को क्लोज कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल का वेरिएबल बनाया, फाइल के वेरिएबल के थ्रू फाइल का नाम बताया और उसका मोड बता दिया। एंड पे उसी फाइल के वेरिएबल के थ्रू हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ तक मेरे साथ है मेरे बच्चे? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें हमने ये करना है कि अच्छा पहले यहाँ तक इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं है। तो हम देखते हैं कि भाई अच्छा इसकी आउटपुट कहाँ आएगी। अब एक चीज़ थोड़ी सी सोचने वाली है भाई, कि आईओ स्ट्रीम की आउटपुट आ जाती है मेरी कंसोल के ऊपर, कि मैं जब विंडो पे काम कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट वहाँ पे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे मिल जाती है। अब जब मैं फाइल स्ट्रीम पे काम कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट किस शक्ल में मिलेगी, मुझे आउटपुट इस फाइल की शक्ल में मिलेगी बेटा, जिसका नाम CS1.txt होगा। ये एक टेक्स्ट फाइल होगी। ठीक हो गया। एफ स्ट्रीम की शक्ल में मुझे जो आउटपुट मिलेगी एक टेक्स्ट फाइल की शक्ल में मिलेगी जिसका नाम CS1.txt है। ठीक है, ये फाइल कहाँ होगी, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये फाइल यहाँ पर होगी बेटा। बाय डिफॉल्ट आपका ये प्रोग्राम जहाँ से जिस फोल्डर से, सब फोल्डर से या ड्राइव पाथ से रन हो रहा होता है, जिस फोल्डर से रन हो रहा होता है, ये फाइल बाय डिफॉल्ट वहीं पर क्रिएट होती है, अनटिल अनलेस कि आप इसको पाथ बताएं ना कि भाई वहां जाकर जो ना वो क्रिएट करके वो भी देख लेंगे। लेकिन जब हम पाथ नहीं बता रहे, सिंपल फाइल नेम बता रहे हैं, तो जहां पर जिस फोल्डर से आप इस फाइल को चला रहे हैं, इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, ये फाइल भी वहीं पर क्रिएट होगी बेटा। ठीक है, CS1.txt। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी के लेट्स से जी मैं इस प्रोग्राम को, अच्छा मैं इस प्रोग्राम को रन करने से पहले अगर हम थोड़ी सी इजाज़त दें, हम इसको तो टेस्ट कर चुके हैं ना, लाइन नंबर 12 कोड 13 को, कि भाई इनपुट आ रही है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ कि भाई फिलहाल हमें ये, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अगर हम प्रोग्राम रन करें तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, टॉप से प्रोग्राम इधर आएगा और यहाँ से प्रोग्राम एफ स्ट्रीम पे चला जाएगा। एफ स्ट्रीम पे जब जाएगा ना तो वो फाइल का
एक वेरिएबल बनाएगा और इसके थ्रू एक फाइल क्रिएट करवाएगा, इसका नाम cs1.txt होगा, और उस पाथ पे बनाएगा जहाँ पर ये प्रोग्राम बना होगा, और फिर उसको फाइल को क्लोज भी करेगा। ठीक है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, नो एरर। अच्छा, अब चले जाते हैं हम इस पाथ पे जहाँ पर कि ये फाइल पड़ी हुई है। पाथ हमारे पास कहाँ पे है बेटा? पाथ हमारे पास कहाँ पे है? और ये फाइल स्ट्रीम पड़ी हुई है। अब देखें, चूंकि ये फाइल स्ट्रीम की फाइल यानी कि इसका नाम डेमो fscpp है, ठीक है, यही फाइल का नाम है जी, डेमो fscpp। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना, जब हम इसको ये इस पाथ पे पढ़, ये इस पाथ से एग्जीक्यूट हो रही है, यहीं से ये फाइल जो है ना क्रिएट हुई है। मैं अब यहाँ पर दो फाइल हैं, demo.cpp यानी कि सोर्स फाइल, demo fs.exe यानी कि इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने कोई इनपुट कीबोर्ड से नहीं ली, किसी किस्म की आउटपुट नहीं दी, तो प्रोग्राम बड़े आराम से आया और एग्जिट हो गया, यहाँ पे एग्जिट हो गया। ठीक है, कोई आउटपुट नहीं दी, ओके फाइन। लेकिन फाइल क्रिएट करने की रिक्वेस्ट मैंने लाइन नंबर 17 पे भिजवाई है, लाइन नंबर 17 से पे और लाइन नंबर 19 पे मैंने वहाँ 17 पे वेरिएबल बनाया और 19 पर उसी वेरिएबल के थ्रू मैंने फाइल जो है ना वो क्रिएट करवाई। मैं और प्रोग्राम क्लोज हो गया, मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ। जब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बेटा पाथ पे आता हूँ, तो यहाँ पर एक हमारे पास ना एक इंटरेस्टिंग सीन ये है कि cs1.txt यानी कि जो कि हमारे कोड में इस फाइल का नाम था, वो फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं, और इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये फाइल ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कोई कंटेंट भिजवाया नहीं है। ये प्रोग्राम, ये जो फाइल txt बनी है, ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू बनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बेटा, अगर इसकी आप प्रॉपर्टीज चेक करें, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें, तो ये जस्ट क्रिएट हुई है 8:25 सेकंड पर क्रिएट हुई है, अभी इसी मिनट में। ठीक है, तो अच्छा, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके मैं बेटा दोबारा आता हूँ और यहाँ आकर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। जब दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ, तो देखिएगा दोबारा फाइल मेरे पास बन चुकी हुई है। इट मीन्स कि फाइल क्रिएट होना शुरू हो गई है हमारे पास। ठीक है, ये बड़े एक अल्हम्दुलिल्लाह फाइल क्रिएट हमारे पास होना शुरू होगी हमारे अपने प्रोग्राम के थ्रू। अब इसके अंदर कंटेंट भिजवाते हैं। ठीक है, कंटेंट कैसे भिजवाने हैं, अब जरा देखिएगा, ये कंटेंट हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये कंटेंट यूजर से इनपुट ले रहे हैं लाइन नंबर 12 और 13 पे, कि भाई आप नाम इनपुट करो, आप नाम इनपुट करो। ठीक है, जो नेम आप इनपुट करना चाह रहे हैं वो नेम आप हमें बताओ। उसने नाम बता दिया। जब फाइल इस लाइन नंबर 19 से बेटा क्रिएट हो रही है ना, तो हम ये लाइन नंबर 21 की जगह, ये कमेंट की बजाय हम यहाँ पर एक्चुअल कोड लिख सकते हैं जो कि उस कंटेंट को क्रिएट करवाएगा। ठीक हो गया, तो वो कंटेंट क्या होगा बेटा, जरा देखिएगा प्लीज। हम कहेंगे जी, हम यहाँ पे कहेंगे हमारे पास उस वेरिएबल का नाम है आर फाइल। ठीक है, तो यही इस ये जो हमारे पास कमेंट है, इसके जगह बेटा मैं लिख सकता हूँ आर फाइल। और यहाँ पर जरा देखिएगा, हम यहाँ पे जो स्टाइल आपके पास बेटा कंसोल पे आउटपुट भेजने का था, ये उस फाइल के वेरिएबल, यानी कि ये फाइल का नाम cs1.txt है जो कि आर फाइल के वेरिएबल के थ्रू बना है। इस पे हम डायरेक्टली हम नेम जो है ना वो भिजवा सकते हैं। नेम बेसिकली क्या है, नेम उस वेरिएबल का नाम है, उस कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग का नाम है जो कि हमने लाइन नंबर 12 और 13 के ऊपर जो है ना वो डिक्लेयर और उसको इनपुट करवाया। ठीक है, अच्छा, इसको हम यहाँ सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये मेरे से नाम भी पूछेगा, नाम मेरे से पूछेगा, लेट्स से जी हम कहते हैं जी अहमद अली। ठीक हो गया, इसको हम सेव करते हैं, यानी कि ओके हो गया। इसको हम एंटर करते हैं। इसने कहा जी ये नाम मैंने इनपुट किया, फाइन। इसने जो है ना वो लिख भी दिया होगा। कहाँ लिख दिया होगा? फाइल के अंदर। हम फाइल पे वापस आते हैं। फाइल पे जब वापस आते हैं तो जरा देखिएगा, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये नाम मेरे पास पहले ब्लैंक थी, अब नाम जो है ना वो आ गया, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ। फाइल मैंने क्लोज कर चुका हूँ। जब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखिएगा, दिस टाइम मैं से कहता हूँ जी वकास महमूद। उसने मुझे आउटपुट किया वकास महमूद के, जी आपने ये नाम इनपुट किया है। हमने कहा जी बिल्कुल ये इनपुट किया है। जाकर हम फाइल को देखते हैं cs1.txt को, तो यहाँ पर नाम अपडेट हो चुका हुआ है। ठीक हो गया, अब इसको मैं थर्ड टाइम चलाता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं थर्ड टाइम चला रहा हूँ। थर्ड टाइम जब आप इसको चला रहे हैं तो ये इसको हम नाम देते हैं अली ए मलिक। ठीक हो गया जी। उसने कहा कि आपने क्या ये नाम इनपुट किया? यस, हमने ये नाम इनपुट किया है। तो हम जाकर फाइल को देखते हैं बेटा।
cs1.txt नाम नया जो कि हमने इनपुट किया है वो आपको नजर आ रहा है। जी बेटा यहाँ तक मेरे साथ हैं? Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब देखिएगा ये जो नेम हमने इनपुट किए, ये नेम कहाँ से आ रहे हैं? ये नेम इनपुट आ रहे हैं बेटा कंसोल से। कंसोल से हम इनपुट करते हैं भला कैसे? ये यहाँ से हम कंसोल से बेटा इनपुट लेते हैं, ये लाइन नंबर 12 पे, ठीक हो गया, और उसको हम ये लाइन नंबर 13 पे कंसोल पे दोबारा शो करवा देते हैं कि ये नाम आपने इनपुट किया था, ओके फाइन। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं अपनी एफ स्ट्रीम का, और उस एफ स्ट्रीम के वेरिएबल के थ्रू हम cs1.txt फाइल क्रिएट करवाते हैं। अगर पहले से पड़ी हुई है तो उसको हम ओवरराइड करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताता हूँ कि ओवरराइड क्यों हो रही है, और पिछला नाम कहाँ चला जाता है इसको हम देखते हैं। ये cs1.txt फाइल बनती है और उसके अंदर बेटा हम लाइन नंबर 21 के थ्रू वो नाम जो हमने इनपुट किया होता है वो इसके अंदर हम राइट करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नाम आ रहा है, ये नाम पिछला नाम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा देखिएगा, जब हमने बात की थी कि जो मोड्स हैं, ये आउटपुट मोड है। ये आउटपुट मोड क्या करता है? ये आउटपुट मोड ये करता है कि अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई हुई, अगर सिर्फ यही मोड यूज हो तो वो क्या करेगा, अगर फाइल क्रिएट नहीं हुई हुई तो वो फाइल क्रिएट कर देगा, और अगर फाइल क्रिएट हुई हुई है तो उसको ओवरराइड कर देगा। तो इसको ओवरराइड से बचाने के लिए, यानी कि पिछले कंटेंट्स बचाने के लिए आगे का क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर और लगाना पड़ेगा। किस तरीके से? आप यहाँ पे पाइप साइन यूज कर सकते हैं। इसके फौरन बाद आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जी मुझे एक और मोड जो है ना मैं इसका यूज कर सकता हूँ, कि जिसको कि हम कहते हैं iOS अपेंड का बेटा, ठीक है। ये क्या करेगा कि भाई आउटपुट फाइल अगर नहीं है तो दोबारा से क्रिएट कर देगा, लेकिन क्रिएट अगर पहले से मौजूद है तो उसी को अपेंड करवा देगा। उसको अपेंड करवाने का मतलब ये है, जो कंटेंट पहले से लिखा हुआ है वो रहेगा, बिल्कुल एंड पे जाके नया कंटेंट ऐड करवा देगा। इसको हम सेव करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक नया नाम देते हैं उस्मान सईद, और इसको हम एंटर प्रेस करते हैं। इसने उस्मान सईद हमने इनपुट किया, यस उस्मान सईद हमने इनपुट किया। फाइल को जाके चेक करते हैं जी, अली मलिक और उस्मान सईद, ये दो नाम हमारे पास आ चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं जी इसको हम एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करवाते हैं। हम इसे कहते हैं जी एक दफ़ा फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो अब हमारे पास हम कहते हैं जी सकीना अहमद, हम इसको नया नाम दे रहे हैं, ओके फाइन। जब हम जाते हैं बेटा तो यहाँ पर आपके पास, सॉरी मैंने फाइल क्लोज नहीं की थी, तो जिसकी वजह से माइट भी मेरे पास कुछ इश्यू हो, तो सकीना अहमद उसने राइट कर दिया बेटा, ठीक है। फर्स्ट नेम उस्मान सईद दूसरा नाम, और अली मलिक थर्ड नेम। अनफॉर्चुनेटली ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम इनको सेपरेट लाइंस बनाने के लिए अभी इनको हम लेट से यहाँ पे खुद ले आते हैं, और इसके बाद हम इनको, सॉरी इसको, इसके बाद हम इनको सेपरेट लाइंस के लिए हम एक काम करते हैं, जो भी आप इसमें इनपुट कर रहे हैं बेटा, जो भी आप इसमें इनपुट कर रहे हैं, जो आउटपुट फाइल में आप भिजवा रहे हैं, यानी कि ये नाम आप आउटपुट फाइल में भिजवा रहे हैं, इस नाम के बाद आप एक स्केप सीक्वेंस इसके अंदर बेटा मूव करवा दें \n का, ये आपको एक स्पेस जो है ना बेटा इसमें क्रिएट करवा देगा, एक नई लाइन जो है ना क्रिएट करवा देगा। जिससे किस तरह से बोला, हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम एग्जीक्यूट करके इसको आते हैं तो हम यहाँ पे लेट से कहते हैं जी ज़ीशान अजीज, लेट से जी फाइन। आते हैं यहाँ पे cs1.txt पिक करते हैं। अब ये नहीं आया, ठीक है, इसको लाना चाहिए था। खैर इसको तो फिर देखते हैं कि माइट भी पोर्ट में कोई इशू तो नहीं है। \n फाइन, ठीक है। एक मिनट, इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। फाइल तो नहीं खुली हुई, फाइल भी नहीं खुली हुई। अच्छा जी बेटा, फाइल पे जाते हैं दोबारा से cs1.txt। अच्छा, माइट भी वो शायद प्रोग्राम सेव नहीं हुआ था इस वजह से, ठीक है। तो ये अब खुद नेक्स्ट लाइन में जो है ना उसको लेकर आ रहे हैं। इसको दोबारा चलाते हैं एक दफ़ा फिर कंफर्म करने के लिए। \n इज़ वर्किंग, यस वर्किंग। तो हम कहते हैं जी मसूद अहमद आपके टीचर, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पर आया, तो हमारे पास cs1.txt मसूद अहमद नेक्स्ट लाइन पे बेटा हमारे पास आ रहा है। जी बेटा यहाँ तक मेरे साथ हैं? यस सर। अच्छा जी, यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी तो बताइएगा।
जी बेटा, यहाँ तो कोई चीज़ पूछनी है तो बताएं प्लीज़। सर अगर हमने कोई अरे का इनपुट ऊपर लिया है और उसके बाद अगर हम अपनी फाइल के अंदर अरे का आउटपुट शो कराना चाह रहे हैं तो हमें लूप लगाना पड़ेगा फुल? जी बेटा, लूप भी लगा सकते हैं और पॉइंटर के थ्रू भी उसको उठा सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर के थ्रू भी उठा सकते हैं। अच्छा जी बेटा, अब अगर आप, मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ क्योंकि चूँकि इसको ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा एक तो ये, और दूसरा ये कि नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बिल्कुल थोड़ा सा हमारे पास कोई रह गया है उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना बेटा 5 मिनट्स बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।